दोस्तों, एक लड़की की शादी हो रही थी। जब 7 फेरे ले रही थी वो लड़की, तब सातों जन्म तक एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसम भी खाते हैं। और जब वह लड़की अपने ससुराल आ जाती है तो उसकी मौत 7वें दिन ही हो जाती है। लेकिन मरने से पहले जो उसने अपने भाभी को बातें बताई थी, वो बातें सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे। जो लड़की का पति होता है, बताया जाता है कि जब वह सुहाग रात मनाने उसके पास जाता था तो वह कुछ नशीली दवा का सेवन करके जाता था और वो लड़की के साथ अपनी हवस को ऐसे मिटाता था कि मानो कोई कसाई हो। हैरान करने वाली बात यह है कि वो जो उसका पति होता है वो पढ़े लिखे होता है और पेशे से इंजीनियर होता है। और लोगों को लग रहा था कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि इंजीनियर है वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी के चलते एक लड़की की, एक दुल्हन की मौत हो जाती है। यह कहानी अपने आप में बहुत ही अजीब है और हैरान करने वाली है। इसको सुनकर हैरानी भी होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं शिवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है हमीरपुर। और हमीरपुर में ही एक कॉलोनी लगती है, पीडब्ल्यू कॉलोनी। बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2024 की। दरअसल हमीरपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर लगता है जालौन, और जालौन में ही एक इलाका है उरई। दरअसल उरई का रहने वाला विजय ओमेरे, इसकी बारात 3 फरवरी को लगभग शाम को वहां से हमीरपुर के लिए रवाना होती है। अब जब हमीरपुर में बारात आ जाती है तब इधर जो लड़की होती है जिसका नाम आरती ओमरे होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो गई थी। दरअसल इसके माता पिता पहले ही मर चुके थे और इसकी शादी इसका भाई होता है वो पूरी ईमानदारी से कर रहा था। और उस गांव के भी लोग बड़े खुश थे क्योंकि इसके पहले उसके माता पिता मर गए थे और इसकी उम्र भी काफ़ी हो रही थी। अब उसकी शादी हो रही थी तो लोग भी खुशियां मना रहे थे, सारे लोग खुश होते हैं। अब आरती ओमरे को विजय ओमरे ब्याह करके, शादी करके अपने घर ले जाता है। धूमधाम से विदाई होती है। तारीख लग जाती है 4 फरवरी। लड़का जो होता है विजय ओमरे वो पेशे से इंजीनियर होता है। अब जब दुल्हन उरई आ जाती है और उसकी पहली रात होती है जिसको सुहाग रात कहते हैं, लड़का लड़की के रूम में सुहाग रात मनाने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले वो इंजीनियर विजय ओमरे अपने दोस्तों से बातचीत करता है और उनसे कुछ सलाह लेता है और वह कुछ खाकर अपनी दुल्हन के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास। और बताया जाता है कि उसने कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल किया था। वह शक्तिवर्धक गोलियों को खाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और सुहाग रात मनाता है। वह उससे ऐसे मिल रहा था, उससे ऐसे पेश आ रहा था कि जैसे कोई अपनी हवस मिटा रहा हो। प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता रहा और उसके कष्ट को कतई नहीं समझा। उस दौरान उस लड़की ने इतराज भी किया था लेकिन वह नहीं मान रहा था और वह लड़की किसी तरह से उस रात को काटती है। और सुबह जब देखती है तो उसकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी, लेकिन क्या करती और बताती आखिरकार तो किससे बताती। और ये शादी के बाद इस रस्म से गुजरना ही होता है। तब अब आ जाती है दूसरी रात। दूसरी रात भी वह इंजीनियर ऐसा ही करता है उस लड़की के साथ। अब उस लड़की के जो अंदरूनी पार्ट होते हैं वो डैमेज होने लगे थे। उधर लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, उसको पलटी हो रही थी। आखिरकार वो करती तो क्या करती। इसी तरह से तीसरी रात भी आती है, तीसरी रात भी गुजर जाती है। वो उससे ऐसे मिल रहा था कि जैसे कोई हवसी आदमी हो, अपनी हवस को मिटाता जा रहा था और लड़की के कष्ट को कतई नहीं समझ रहा था। अब जब तीसरी रात गुजर जाती है तब किसी तरह से वो अपनी जेठानी से बताती है। और जब जेठानी से बताती है तो वो देख रही थी जेठानी की उसकी तबीयत वैसे भी बिगड़ रही थी, तो जेठानी उसके मायके को पता देती है, फ़ोन करती है। अब उसके मायके वाले, उसका जो भाई होता है वो सोच रहा था कि अभी 2-3 दिन हुए और यहाँ से खूब अच्छे से विदा होकर गई है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। वो वहाँ से तुरंत वहाँ जाते हैं और जैसे ही उस लड़की को, आरती ओमरे को देखते हैं तो रियल में उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब उस लड़की का भाई 7 फरवरी 2024 को उस लड़की को कानपुर लिया जाता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है। उसका इलाज चल रहा था लेकिन उस लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। और इलाज के दौरान उसकी वहीं पर भाभी होती है। तो भाभी उस लड़की आरती ओमरे से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी तबीयत इस तरह से बिगड़ गई है। और वो लड़की जो अपने भाभी से बताती है उसको सुन उसके भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो हमारे पति हैं वो शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल कर मेरे पास आते थे और अपनी हवस मिटाते थे।
मैं मना करती थी, इतराज़ करती थी, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और मेरे साथ ऐसा करते थे। इसी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। उसका इलाज चल ही रहा था और इस तरह से 1-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। अब 10 फरवरी 2024 को यह लड़की, यह दुल्हन अपने दम को तोड़ देती है और इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। अब उसके घर वालों का, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने डॉक्टरों के मुंह पर माइक लगाया तो डॉक्टरों ने जो बात बताई वो बात वाकई हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि कई लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो और इसके साथ दुष्कर्म किया हो, जैसे उसके साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया हो। उसको इतनी प्रताड़ना दी गई, इस वजह से इसके जो आंतरिक अंग होते हैं वो भी डैमेज हो गए थे, खराब हो गए थे और इस वजह से लड़की की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। अब लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और इधर जो दूल्हा होता है, लड़का होता है विजय ओमरे, उसने जो शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन किया था और अपनी पत्नी के साथ इस तरह से बर्ताव किया था, उसका ये कहना था कि वो पहले से ही बीमार थी और बीमारी की वजह से इसकी यहाँ और तबीयत खराब हो जाती है और वह इस बात को, अपने गुनाह को कबूल करने के लिए कतई भी राजी नहीं होता। तब लड़की के भाई ने, जो वहाँ के एसपी होते हैं, उनके सामने अपनी तहरीर रखी, शिकायत दर्ज किया कि इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच की जाए और उसके भाई ने उचित जांच करने के लिए एसपी के सामने अनुरोध किया है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार कौन कितना दोषी था। और जब यह बात लोगों को पता चली तो लोग यह सोच रहे थे कि आखिरकार इतना पढ़ा लिखा इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, जो कि पेशे से इंजीनियर भी था, और वो दोस्त भी कितने कमीने थे जो उसको इस तरह की सलाह देते हैं। आखिर उस दूल्हे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो वह डॉक्टरों का सहारा ले सकता था, अस्पताल जा सकता था, जिसकी वजह से एक दुल्हन की, जिसके साथ उसने प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता रहा और उसके कष्ट को कतई नहीं समझा, इस वजह से एक दुल्हन की मौत हो जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब वहाँ के जो एसपी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और कौन कितना दोषी है उसको उस तरह से सजा दी जाएगी और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपके दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक एवं सचेत करना है, क्योंकि इस घटना में जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एक मासूम सी लड़की को एक हैवान की तरह और अपनी हवस मिटाने के चक्कर में उसकी मौत हो जाती है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और खासकर उन लड़कों से कहना चाहता हूं, यदि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वह डॉक्टर का सहारा लें और अस्पताल में अपना इलाज कराएं और इस तरह की दवाइयों का सेवन कतई न करें जिसकी वजह से एक मासूम लड़की को इस घटना का शिकार होना पड़ा और जिस प्रकार से इस घटना में होता है। मिलते हैं एक अगली कहानी या अगली घटना में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।